ये जितनी वो आपने कोशिश की है वो ख़ात्म पे, और जिस पे उनको मौलवियों को फिर तसल्ली नहीं हुई। वो कल मैं एक मौलवी की वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था ओ हो एक ही तुसी वड्डी कारनामा कीता है, ख़ात्म तो वो कादियानी पहले ही मानते हैं। अच्छा, इससे ये भी साबित हो गया कि मौलवियों तक को सारों को ये पता है कि ये जो भी कल हरकत हुई है परसों कौमी असम्बली में, ये कोई इस्लाम की खिदमत नहीं हुई। वो अपने ख्याल में कादियानियों के स्क्रू टाइट हो रहे हैं, अहमदियों के रास्ते बंद हो रहे हैं। तो वो मौलवी साहब लगे हुए थे, उन्होंने कहा वो तो पहले ही कुरान में तो जो खातमुन नबीयीन है वो उसको मानते हैं, तो जिस तरह वो कुरान वाला मानते हैं उस तरह आप 10 दफ़ा लिखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो 10 दफ़ा उसके साथ साइन कर देंगे। बात भी हकीकत है कि आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन तो मानते हैं अहमदी, इसमें तो इशू ही कोई नहीं है। लेकिन आपकी तसल्ली इससे ज़ाहिर नहीं होती, आपको कुछ और चाहिए। आपको इस वक्त शिया और सुन्नी का जो वहाँ रिफ्ट चल रही है, जिसके ऊपर कल नजम सेठी भी बात कर रहे थे, वो आपके सामने हो रही है कि वो सिचुएशन पैदा हो रही है और आप उसको होने दे रहे हैं। ये आग की लपटें जो हैं वो कहाँ कहाँ जाएंगी, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। और जो मैंडेट आप लेके आए थे उस मैंडेट की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। खैर, उसमें तो अब वो जो अगर फवाद चौधरी के इंटरव्यू और सोहेल वड़ाइच वाले इंटरव्यू को देख लिया जाए तो वो साफ पता लग गया ना, उधर से तो आपने हाथ खड़े कर दिए बाकायदा, सीधा सीधा पता चल गया कि ना आपने कोई आपसे तब्दीली आई है, ना अब आपने किसी मुल्क को नई राह में डाला है, ना पुलिस रिफॉर्म्स आप कर सके हैं, ना जुडिशरी को इंसाफ का जो मैकेनिज़्म है उसको रैपिड और शफाफ करने में कोई नया इकदाम, ऐसा बड़ा इकदाम। वही उन्होंने कहा कि नट बोल्ट इस ठीक करते हैं, हमारा वक्त गुजर गया। वो नट बोल्ट से आपके पिछले 2 साल को आपके वफाकी वजीर ने तशबीह दे दी है। तो अब उसका जब आपकी जो नाअहली है या आपके जो डिलीवर ना कर सकना है, आपका क्या ख्याल है कि अहमदी जो है वो आपको अपनी बलि चढ़ाने के लिए पेश कर दें? जब हमने आपको आगे लाने के लिए वोट नहीं दिया तो हम आपको सर्वाइव करने और अपने क्या नाम है पॉलिटिकल सिनारियो में अपनी फेस सेविंग के लिए हम आपको, तो आपका ख्याल है कि अपनी गर्दनें पेश कर देंगे? कोई अपना रास्ता ढूंढें। अब अगर आपने बलि चढ़ानी है तो आपस में अपने वजीरों की चढ़ाएं पकड़ के। ये कहानी नहीं चलने वाली, ये हो नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि इनको आपने पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर रखा हुआ, जब आपको मतलब गल आने लगते हैं, जब आपको समझ लगता है कि आपका पॉलिटिकल कैरियर हाथ से निकलता हुआ दिखाई देता है, आप कहते हैं चलो जी इन्होंने आगे कर दो। ये नहीं हो। इस तरह आप जा बहुत दूर रहे हैं। पहले अभी तक लोग अमेरिका में से भी इस तरह होता है, यूरोप में भी इस तरह होता है, वो कहते हैं ये क्या तमाशा है यार, हमें पासपोर्ट लेने के लिए ये क्या बेहूदगी करनी पड़ती है, क्यों हमें ये करना पड़ता है। फिर वही शनाख्ती कार्ड वाला भी कि सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। चले मिर्जा साहब को तो आपने झूठा कहना था, लेकिन पूरी कौम झूठ बोल रही है कि ये अकीदा रख रही है कि आना है, और शनाख्ती कार्ड लेने के लिए उनके लिए झूठ बोलना, हलफ दे के झूठ बोलना लाजिम करार दे दिया गया। या तो ये है कि आपका अकीदा है तो आप इसका पास करवा दें कि जनाब कोई किसी ने नहीं आना, हम पाकिस्तान के मुसलमान ये बिल्कुल ऐलान करते हैं कि किसी का इंतज़ार फजूल है, बिल्कुल किसी ने नहीं आना, क्योंकि आप शनाख्ती कार्ड ये कह के लेते हैं। इसलिए आप झूठ दर झूठ बोलते गए हैं। इस ज़माने में वही दौलताना वाले दौर के जो चले हुए थे आपके हथकंडे, जिनको बाद में भुट्टो के दौर में आजमाया गया, जिसमें भुट्टो ने मुख्तलिफ तरह की एक्रोबेट्स अपनी तरफ से, तो ज़ाहिर यही था ना कि जब जैसे वो आजकल कहते हैं ना कि जी इनको यूथ लेके आई है, इनका पब्लिक स्टेक्स थे, वो पब्लिक स्टेक्स वाली जो अफीम खाई हुई है उसके नशे में आप क्या समझ रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, लोग जान रहे हैं। सिवाय इसका कोई रिजल्ट नहीं कि आप वही जो पहले ही फ्रेजाइल सोसाइटी है पाकिस्तान की, उसमें एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद हवा देंगे। उसमें आप तरक्की करते करते, यानी इस जुल्म में तरक्की करते करते इतने धड़ों में बांट देंगे। और मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस तरह वैसे जब बिल्कुल आखिर होती नज़र आएगी तो उस वक्त जो मुक़्तदिर फोर्सेस हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी उसको रोकने के लिए। लेकिन क्योंकि जब खत्री कहते हैं ना धन सारा जांदा वेखिए तो अद्धा दइए लुटा, तो जब इन्होंने देखा कि हर्षा हाथ से निकल रही है तो फिर तो इन्होंने रोकना है।
लेकिन उस वक्त तक अपनी मईशत का, मुआशरत का, इंसानी स्टफ का, ह्यूमन रिसोर्स का, हर चीज़ का बेड़ा गर्क करवा के आपने रोका, तो क्या रोका? मैंने सब सुनी और